लोग बिल्कुल अली, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद से लगातार बहराइच की पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही थी और जिस तरीके से अब यह एनकाउंटर हुआ है, क्या लगता है आपको बहराइच पुलिस के ऊपर जो डेंट लगा था, जो कार्रवाई का दबाव था, वो कहीं ना कहीं यहां से अब कुछ हल्का होगा? देखिए, यकीनन जिस तरह से जब ये घटना हुई रविवार को, तो अनुपम आपने देखा कि आक्रोशित लोग यही मांग कर रहे थे कि जिन लोगों ने रामगोपाल को गोली मारी है, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो इसी तरह का आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ एसटीएफ एटीएस के तमाम अधिकारी बहराइच में लगातार कैंप कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले सुबह खुद न्यूज 18 ने इस बात की पुष्टि की थी कि इन दोनों आरोपियों की लोकेशन बहराइच के नेपाल बॉर्डर पर मिली है, वहां से ये नेपाल भागने के फिराक में है, जिसके चलते पुलिस ने जब घेराबंदी की तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब इन पर गोली चलाई है तो सरफराज की मौत हुई है और तालिब के घायल होने की सूचना मिल रही है। हालांकि दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, कुछ देर बाद वहां से आधिकारिक पुष्टि भी कर दी जाएगी। लेकिन अब इंटरनल जानकारी ये भी जुटाने की कोशिश करनी होगी क्योंकि ये लोग नेपाल भागने के फिराक में थे, तो कौन इनको हेल्प कर रहा था या पूरी प्लानिंग के तहत कि नेपाल भागने की जो साजिश करे थे उसमें कौन कौन शामिल था, कौन इनको मदद पहुंचा रहा था, कैसे ये जा रहे थे, इसके बारे में जानकारी? अब देखिए, ये जो सरफराज का परिवार था, ये पहले से ही इसके नेपाल कनेक्शन थे, ये सब तस्करी का काम करते थे और वहां पर भी इनके सर्राफा की दुकान थी, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो नेपाल में इनके ठिकाने थे उन पर दबिश दे रही थी वहां से भी। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक बड़ी घटना की थी तो ये भी सातिर किस्म के अपराधी थे, आरोपी थे, तो ये वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते ही पुलिस के हाथ से अब तक ये बचे हुए थे। लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि ये नेपाल भाग जाएंगे तो शायद सेफ हो जाएं, क्योंकि वहां पर दूसरा देश होने के कारण पुलिस और एसटीएफ को भी तक पकड़ने में कुछ ना कुछ मुसीबत सामने आएगी। लेकिन नेपाल भागने से पहले ही आज पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है और वो इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। क्या जानकारियां राजीव मिल पा रही है? क्या यूपी पुलिस के मुख्यालय से कोई जानकारियां दी जाएंगी? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मसले पर की जाएगी? फिलहाल क्या अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, यकीनन बहराइच हिंसा के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, तो अब से कुछ देर बाद जैसे ही जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया जाएगा तो खुद पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक बयान जारी करेंगे और उसमें इस बात की पुष्टि करेंगे कि कैसे और किस तरह से ये प्लानिंग के तहत नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, कैसे इसने पुलिस टीम पर फायर किया और किन परिस्थितियों में इसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि बीते रविवार के बाद जैसे ही हिंसा भड़की थी, चाहे वो बहराइच पुलिस हो या फिर आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, वो पल पल की अपडेट ले रहे थे और वो आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश उन्होंने जारी किया था, जिसके बाद ही खुद एडीजी एलओ जो कि यूपी एसटीएफ चीफ भी हैं, उन्हें बहराइच भेजा गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई थी क्योंकि आरोपी जो मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी थी, जिसके चलते आज भी सुबह ये इनपुट मिला था, न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया था कि ये नेपाल भागने की फिराक में है, इनकी लोकेशन मिली है, जिसके आधार पर अब से कुछ देर पहले जब बहराइच पुलिस की टीम ने इनको नेपाल बॉर्डर पर इनके घेराबंदी की कोशिश की तो उस वक्त इन्होंने पुलिस की टीम पर भी फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जो मुख्य आरोपी है हिंसा का सरफराज वो मारा गया है और दूसरा जो आरोपी तालिब है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई के बाद जो बहराइच में तनाव था उसमें भी कुछ सुधार की संभावना नजर आ रही है, कुछ स्थिति सुधरेगी, क्योंकि जो आम लोगों की मांग थी वो लगभग पूरी की जा चुकी है। दो अन्य जो फरार आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, जो वायरल वीडियोज हैं, उनको पुलिस खंगाल रही है और उनमें जिन जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है, जिन लोगों ने इस तरह की करतूत की है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजीव, जब एनकाउंटर हुआ तो दो लोगों को गोली लगी है, जिसमें सरफराज की मौत हो गई है, दूसरा इसमें घायल बताया जा रहा है। लेकिन वहां पर कितने आरोपी मौजूद थे, क्या सभी पकड़ में आ गए हैं? अब देखिए, अभी सिर्फ दो ये जो मुख्य आरोपी थे इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अन्य जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। हालांकि वहां पर मौके पर जो अन्य लोग थे उनमें से 40-45 लोगों को दूसरे दिन ही गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। अब तक अगर कुल गिरफ्तारी की बात करें तो करीब 60 से 65 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और जो ये दो मुख्य आरोपी हैं उनका आज एनकाउंटर किया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई बहराइच पुलिस द्वारा। राजीव, आप बहराइच गए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने वहां पर की थी, एक एक परिस्थिति को वहां पर देखी थी। हमारे दर्शक जिन्होंने अपने टीवी सेट सभी ऑन किए हैं उन